हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न फार्मूला इन इजी वे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे अगर आप रोज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मैथ्स या उसके फॉर्मूले नहीं आ सकते हैं, है ना। तो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ्स और उसके फॉर्मूले आ ही जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द फार्मूला इज़ बीइंग फॉर्म्ड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि हाँ फार्मूला कैसे बन रहा है, उसका क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, उसके बेस पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे कि हाँ मैं करके देखूँ मुझे बन रहा है कि नहीं। फार्मूला आप देखिए, जैसे आप रेक्टेंगल का फार्मूला देख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ ही होती है, तो हमें पता है। तो आप ऐसे ही फार्मूले को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे बन रहा है। वैसे फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं होती है, समझने की ही होती है। मैथ्स में कुछ आप याद नहीं कर सकते। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड है मेक नोट्स एंड राइट दी फार्मूला चैप्टर वाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिकॉज देखिए सबसे पहले आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, पुरानी डायरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसमें जो भी आपने चैप्टर लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो भी ठीक है, और अगर खाली है तो भी आप जैसे फर्स्ट चैप्टर है फिर उसके फार्मूले, सेकंड है उसके फार्मूले, ऐसा कर करके आप लिख लीजिए। और आप उसको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 10 मिनट। अगर आप एक चैप्टर के फार्मूले 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो 14-15 चैप्टर रहते हैं, तो आपको आराम से 2.5 घंटे में वो हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। मेक योर ओन क्वेश्चंस फ्रॉम दैट फार्मूला एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, ये भी वैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही है, सारे मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं। तो जो भी फार्मूला आप समझ रहे हो उसको समझ के याद कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, याद कर रहे हो या समझ रहे हो, तो आप उस फार्मूले के बेस पे जो आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में, या उसके एक्सरसाइज में दिए रहते हैं, या एग्जांपल्स में दिए रहते हैं, अब वो ही लीजिए, वो क्वेश्चंस लीजिए और उसके डिजिट चेंज करके उससे करने की कोशिश कीजिए। लेट सपोज अगर आपको वो नहीं भी बनता है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उसको 2 से 3 बार लिख के कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगा। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, उसको समझ के करना चाहिए। पर मेरे समय पे मैं क्या करती थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है मान लो, या क्वेश्चंस के फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, तो मैं वो क्वेश्चन बहुत बार करके देखती थी, तो मुझे याद ही हो जाता था। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, समझ के करना चाहिए। ओके, फिफ्थ है मेंटेन योर स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिकॉज देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ने रहते हैं, हम सारे साथ तो नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही पढ़ें। मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और उसके फार्मूले भी रहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आप अपनी स्पीड बनाए रखिए, है ना। 2.5 घंटे तो आपको, अगर आप मेरी टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2.5 घंटे तो फार्मूले याद करने में ही चले जाएंगे। और मैं क्या कह सकती हूँ, और बाकी सब्जेक्ट को भी आप ध्यान में रख के चलिए, है ना। सिर्फ मैथ्स ही नहीं है, तो आप फार्मूले को समझ के याद करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आप यही कोशिश कीजिए कि हम उसको समझ ही लें, आपको याद करने की वो ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इन केस अगर आपको फार्मूले याद नहीं होते हैं, उसके बेस क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, तो आप वो 2 से 3 बार करके देखिए, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को स्टडी विद खुशी।